हरियाणा के एक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया और उसका किस तरह से अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने इसको छापा और उसके ऊपर लिख दिया विवादित बयान दिया गया। 21 बार धरती को आतंकियों से विहीन किया गया। तो मैंने एक बार ग्रंथों को उल्ट पलट के देखा, गूगल पर छान कर देखा, अपने आप को दोबारा सत्य सिद्ध किया। ये बात सही है। जमदग्नि का बेटा परशुराम, उसके घर से, जमदग्नि ऋषि के घर से सहस्त्रबाहु जो कि अह वंश का अत्याचारी राजा था, उसने वहां से काम धनु गाय खोल लेता है, जबरदस्ती करता है, चोरी कर लेता है। और जब परशुराम की माता पुकारती है, परशुराम को 21 बार पुकारती है वो, और जब बेटा वापस आता है तो कहता, माता आपने मुझे कितनी बार पुकारा था बेटा, मैंने 21 बार तुम्हें पुकारा और तुम नहीं आए। तो उसने कहा, मैं उन आतंकियों को, उन आततियों को, उन अत्याचारियों को, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर 21 बार धरती से विहीन कर दूंगा। तो क्या किसी चोर को आप क्षत्रिय वंश में शामिल करना चाहोगे? किसी क्षत्रिय वंश से भगवान परशुराम का टकराव नहीं हुआ था। अलग अलग समय पर भगवान श्री कृष्ण 16 विद्याओं के साथ अवतरित हुए थे। भगवान श्री राम 14 विद्या लेकर धरती पर आए थे। तो जरूरत के अनुसार जो अवतार धरती पर आए हैं, भगवान श्री राम परशुराम छठे विष्णु के विद्या लेकर यहाँ अवतरित हुए थे। और जब उनका काम यहाँ पर खत्म हुआ तो उनके अवतार का समय खत्म और भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हो गए थे। तो क्या आप समाज को जोड़ के रखने में इसी तरह का योगदान निभाते हो? जब जिन लोगों को हमने समाज के सामने बैठे देखा है और समाज को जोड़ने वाली बातें करते हुए देखा है, मैं किसी राजनीति या राजनेता के पक्ष में नहीं उतरा हूं। इस वीडियो के बनाते समय मैं उन्हीं लोगों को, शायद वो अज्ञानवश उन कागज के टुकड़ों को शेयर करते हुए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का विवादित बयान समाज को तोड़ने का, इससे बड़ा प्रयास कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी अज्ञानता कोई नहीं हो सकती है। रावण प्रकांड पंडित था, लेकिन नीति और धर्म को स्थापित करने में वो सफल नहीं हो पाता था, दानव कहलाता था, इसलिए उसका सम्मान नहीं होता। भगवान श्री परशुराम जब श्री राम के सामने पहुंचते हैं तो श्री राम उनसे टकराव करते तो उनका टकराव बहुत जल्दी हो जाता। लक्ष्मण का और भगवान परशुराम के बड़े क्रोधित बयान आपस में एक दूसरे के साथ अदला बदली होते हैं, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ एक गुण नाथ हमारे, 9 गुण परम नाथ धनुष एक गुण हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम विप्र तुमसे हारे, अक्षमो विप्र अपराध हमारे। तो उन्होंने कितनी एक ही लीला है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके काम अलग अलग हैं। नर लीला करके दिखाई प्रभु हरि ने, लेकिन तीनों का रूप एक ही। कोई कहे शिव अलग है, ब्रह्मा जी अलग हैं और विष्णु जी अलग हैं, ये सत्य नहीं है, प्रकृति के खिलाफ है। शक्ति एक ही है, वो अलग अलग रूप में अपने काम बांट के विभिन्नताओं में एकता दिखाई गई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस तरह समाज को ओछी बातों के सहारा लेके, ओछी राजनीति करते हुए कोई गलत संदेश जारी ना करें। ये जो अखबार में, सोशल मीडिया में जो बातें छपी हुई हैं, ये उन लोगों का प्रयास है जो इस समाज को सशक्त होते हुए देखना नहीं चाहते। कुछ लोग अज्ञानवश उनके षड्यंत्र में फंसते हुए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय समाज को एक एक बोलते हैं, एक अकेला तिनका है, तिनके तिनके बने भुआरी। जब जब मनुष्य अकेला अकेला बढ़ता गया, तब तब उसके ऊपर अत्याचार बढ़ते गए। तो मैं उन विद्वानों से, प्रबुद्धजनों से, शास्त्र के ज्ञाताओं से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के कोई किसी बयान को गलत तरीके से ना लें और समाज को जोड़े रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी में पूरे समाज की भलाई है। दलित भाई हमारे हैं, कब अलग रहे थे, कब किससे कोई नफरत का भाव पैदा किया था। जब मुगल वंश था, मुगल काल के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा, अन्यथा श्री राम के जो युग था, श्री राम का कालखंड था,
उसके अंदर केवट तो परम प्रिय मित्र था भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जैसा भाई था, माता सबरी का झूठे बेर श्री राम ने खाए थे। तो कब कौन कहाँ अलग था, किसी का कोई अलगाव नहीं था, सभी हम एक ही थे, एक ही खून था, एक ही दौड़ थी ये। लेकिन अपने कुछ निजी स्वार्थों के लिए, ओछी राजनीति करने के लिए मौकाप्रस्त लोग सामने आकर समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उनके साथ आप ना खड़े हुए और समाज को जोड़ने वाले लोगों का सहयोग करें। कुर्सी और राजनीति सब हमारी है मित्रों। अब महेंद्रगढ़ क्षेत्र के विधायक को ले लो आप, जिन लोगों ने पैसे की तरह, पानी की तरह पैसा बहाया था कुर्सी पर आसीन होने के लिए, जनता ने उनका चेहरा पहचान लिया और साफ सभी के एक आदमी को, बिना ही पैसा बहाने वाले आदमी को जिता के चंडीगढ़ भिजवा दिया। तो बोलते हैं जनता है, सब जानती है। तो मैं, चाहे आप अज्ञानवश ये बातें कह रहे हो कि शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दे दिया, या किसी आप कपट के वश होकर बातें कह रहे हो, दोनों ही प्रकार से आप समाज को तोड़ रहे हो। तो समाज को जोड़ने का प्रयास करें, सभी मित्र इसको काम में सहयोग करें। यदि आपको ये बातें पसंद आ रही हो तो आप भारतीय समाज के हैं और समाज को जोड़ने के पक्ष में हैं, तो इस वीडियो को उन अज्ञानियों तक शेयर करके अवश्य पहुंचाएं जो कि समय समय पर इस तरह के नफरती बयानों का समर्थन करते रहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इन शब्दों के साथ जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।